जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ बिहारी जी की कृपा से सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आज का प्रसंग बड़ा ही अनोखा प्रसंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लड़का था जिसका दुनिया में कोई नहीं था। माता पिता दोनों का वैकुंठ धाम हो चुका था। तो लड़के को एक ही बात पता थी कि वह कार्य उस इंसान के पास करेगा जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होगा, जो सबसे शक्तिशाली होगा, सबसे बुद्धिमान होगा। तो लड़का एक राजा के पास जाता है और काम मांगता है। राजा लड़के को काम दे देता है। लड़का खुशी खुशी करता है। तो एक दिन राजा बांके बिहारी जी के मंदिर में आता है। लड़का दास था तो लड़का भी साथ में आता है। तो लड़के ने क्या देखा कि राजा बिहारी जी के सामने नतमस्तक है और बिहारी जी से मांग रहा है कि मुझे शांति दो, मुझे सर्वगुण संपन्न करो, हर चीज़ उसे चाहिए। तो लड़के ने कहा राजा को कि आप इनके सामने नतमस्तक क्यों हो, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, आप तो राजा हो। तो राजा मुस्कुराया और राजा ने कहा नहीं, मुझसे भी बड़ा बांके बिहारी है, इन्हीं से दुनिया चलती है। तो लड़के ने वहीं पे राजा को कहा कि आज से मैं आपकी नौकरी छोड़ता हूँ और मैं बिहारी जी की नौकरी करूँगा। तो राजा ने बच्चा समझ कर कहा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो लड़का बिहारी जी के मंदिर में रह जाता है और वहाँ पर गोस्वामी जी को कहता है मुझे बिहारी जी के चरणों में कोई काम दे दीजिए, मैं दास बनकर रहना चाहता हूँ। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति काम नहीं कर सकता, यहाँ सिर्फ गोस्वामी परिवार ही कार्यरत है। तो लड़का बड़ा मायूस हुआ, लेकिन लड़का फिर भी वहाँ से नहीं गया। लड़के की एक ही रट थी कि उसे बिहारी जी के महल में ही कार्य करना है। तो लड़का बाहर सीढ़ियों पे जाकर बैठ जाता है। लड़के ने सोचा कार्य ही तो करना है, आने जाने वालों के चप्पल जूतों को साफ करने लग जाता है। अब ऐसे ही कार्य करते करते रात हो जाती है और सर्दी का मौसम था। रात को लड़का ठिठुर रहा था, ठंड में सीढ़ियों पे पड़ा था। तो रात होते ही ठाकुर जी और श्री जी बाहर आए और ठाकुर जी ने अपनी शॉल लड़के को उड़ाई और उड़ाकर जैसे ही चलने लगे तो लड़के ने कहा आप ही बिहारी जी हो ना। तो इतना बोलते ही ठाकुर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अंदर की ओर भाग जाते हैं। तो जैसे ही सुबह गोसाई जी आते हैं तो लड़के को बोलते हैं तुम्हारे पास ये शॉल कहाँ से आई। लड़के ने कहा कि बिहारी जी ने मुझे स्वयं दी है। अब गोसाई जी परेशान और चिंता में कि बात तो सही है, शॉल तो बिहारी जी की ही है। तो गोस्वामी जी जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं, द्वार पट खोलते तो क्या देखते हैं, बिहारी जी ने शॉल नहीं ओढ़ रखी। ठाकुर जी की शॉल को न पाकर गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि यह शॉल ठाकुर जी ने स्वयं इस लड़के को दी है, क्योंकि ठाकुर जी इस लड़के को ठंड में ठिठुरता हुआ नहीं देख पाए। तो यह लड़का ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, अनन्य प्रेम करता है। तभी ठाकुर जी ने इस लड़के के साथ यह लीला की, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने सारा विचार करके लड़के को मंदिर के अंदर कार्य करने का भार सौंप दिया। तभी से वह लड़का ठाकुर जी का कार्य करने लग गया और ठाकुर जी के चरणों में कार्य करने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी जो अपने भक्तों की इच्छाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। यदि हमारा मन सच्चा है, हमारा विश्वास अटूट है, तो बिहारी जी अपने भक्तों पर कृपा ज़रूर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और अपना विश्वास मजबूत रखें। राधे राधे।